जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज मेरा मुद्दा है राजनीति। राजनीति, राजाओं की नीति, राजाओं द्वारा पेश की गई नीतियां सब राजनीति के अंदर आता है, पॉलिटिक्स। आज इस मुद्दे के ऊपर लेकर मैं आपसे कुछ मिनट तक बात करूंगा दोस्तों। और यदि मेरी बात को आपने अच्छी तरह से सुन लिया और दिल से समझने की कोशिश की, देखो दिमाग लगाओगे तो मेरी बात आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसको दिल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ क्या वो बात सत्य है क्या। आप अंधभक्त ना बने दोस्तों। जितने भी आज लोग हैं सारे के सारे अंधभक्त बने हुए, किसी न किसी पार्टी को लेकर अंधभक्ति उनकी है। उस पार्टी के लिए, पार्टी चाहे कुछ भी कर रही हो, इतने अंधे बने हुए हैं कि पार्टी का जो भी लीडर है, राजनेता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस फिर भी अंधों की तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं। आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांधकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये अंधभक्ति कहलाती है दोस्तों। और ऐसे अंधभक्त मत बनिए। आज उन लोगों को सबक सिखाने का समय है जो राजनीति के नाम पर प्रत्येक भारतवासी को लूट रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी का धन हड़प रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी का जो हिस्सा है उसको वो खा रहे हैं, निगल रहे हैं और न जाने कहां पर ले जाकर उसको छुपा रहे हैं। ये बात समझने की है दोस्तों। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं दोस्तों। मैं किसी पार्टी का न तो विरोधी हूं न उसका पक्षधार हूं। मैं उन सभी पार्टियों का विरोधी हूं जो भारतवर्ष को लूटने में और भारतवासी का धन हड़पने में लगे हुए हैं। और मैं सब उस पार्टियों का पक्षधार हूं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं दोस्तों। आप देखिए जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए, यहाँ तक कुछ पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, बड़बोले की तरह कुछ भी बोल देते हैं। अरे मेरा यूं कहना है सभी राष्ट्रीय पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से, जब बात देश की एकता और अखंडता की आती है, कम से कम वहां तो एक होकर अपने एकल बयान दीजिए। पड़ोसी आपको सुन रहा है, आपकी इस बहस को लोग विश्व में हर जगह देख रहे हैं। ये मीडिया आपको सबके सामने नग्न कर रहा है, कपड़े उतार रहा है आपका, और आप टीवी चैनल के ऊपर बैठकर लड़ते हैं एक किसी मुद्दे के ऊपर। ये बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों, उन पार्टियों के लिए भी और सारे के सारे पॉलिटिशियन के लिए भी जो इसमें इन्वॉल्व है, और वो सारे अंधभक्तों के लिए भी डूब मरने की बात है जो ये सब देखने के बावजूद में भी नहीं, मेरा नेता बिल्कुल बढ़िया है। उन्हें सबक सिखाइए। आज कभी भी बात देखिए दोस्तों, पहले के राजाओं के बारे में देखिए, युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए सबसे आगे वो जाते थे, शहीद वो होते थे, उनका घर का परिवार का सदस्य उनका मिटता था, उनका लुटता था। लेकिन आज ये जितने भी राजनेता लोग हैं अपने घरों में बैठे रहते हैं और शहीद होते हैं हमारे सैनिक। तो सही मायने में जितने भी एडवांटेजेस है वो मिलने चाहिए एक सैनिक और सैनिक के परिवार को, जबकि सारे के सारे एडवांटेज ये राजनेता लोग अपने घरों में बैठकर, एसी के अंदर बैठकर, महलों में बैठकर मजे कर रहे हैं और प्रत्येक भारतवासी का खून चूस रहे हैं दोस्तों। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग खा रहे हैं। आप देखिए इनके घूमने का, खाने का, पीने का सब कुछ फ्री है। ये किस बात का फ्री है दोस्तों? कभी आपने इस बारे में सोचो तो सही। इनको खाने के लिए, इनको ठहरने के लिए, इनको घूमने के लिए हर जगह पर इनके सारे के सारे खर्चे फ्री है। जबकि एक आम आदमी अपनी कार लेकर निकलता है तो उसको टोल पर भी टोल टैक्स देना पड़ता है, जबकि उनके सारे के सारे टैक्स फ्री होता है। किस बात की? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? कभी ऐसा तो सोचो कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें सारे के सारे ये उपहार में दिए जा रहे हो। आप बताइए, किसी देश का पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल की यदि कोई डेथ हो जाती है और उसके लिए छुट्टियां कर देते, भाई वाह कैसा देश है। अरे यदि आपको छुट्टी करनी है तो किसी सैनिक की शहादत पे कीजिए, कोई वीर गति को प्राप्त होता है उसके लिए कीजिए। आज आप अपने सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हुए उस जगहों पर पहुंच जाते हैं कि हम उसकी अंत्येष्टि में जा रहे हैं,
भाई सरकार का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप अपना खुद का पैसा खर्च करके जाओ ना, किसने रोका है आपको? कोई हवाई जहाज लेके जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, ये सारा धन जो है भारतवासी का है दोस्तों। प्रत्येक भारत के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, इन्हें रोकिए। और अब नहीं रोकोगे आप, इन्हें अब सबक नहीं सिखाओगे तो इन्हें फिर कौन सबक सिखाएगा? मेरा सभी युवाओं से एक आग्रह है, एक अनुरोध है, ऐसे भ्रष्ट लोगों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में जाने से रोके दोस्तों। आपके पास पूरा पावर है। इनकी कभी योग्यता के बारे में तो सोचिए ना। एक आईएएस बनता है, एक आरएस बनता है, एक आईपीएस बनता है, वो कोई एक एग्जाम को पास करके, उसकी कोई क्वालिफिकेशन है, उसको पास करके वहां पर जाता है। आपने कभी देखा है कि एमपी की, एक एमएलए की कोई योग्यता हो? तो कोई भी बन जाता है, चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाता है और जीत गया तो वहां पर पहुंच गया। भाई उनकी कोई योग्यता ही नहीं। अरे कभी तो इनसे पूछिए ना, जब आप लोकसभा में बैठे हो, कोई तो एक ऐसा अमेंडमेंट लाइए, कोई तो ऐसा बिल लाइए, संशोधन का बिल, जहाँ पर इनकी ये कोई योग्यता निर्धारित हो कि इतनी उम्र तक ही, जैसे गवर्नमेंट नौकरी में कहते हैं 60 साल के बाद में इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अरे राजनीति में तो पता नहीं, आपकी कोई उम्र ही नहीं है, कब रिटायर होंगे आप? कब लोगों को मौका मिलेगा? सोचिए ना जरा। क्यों भाई ऐसा क्या कर लिया आपने? ये हिंदुस्तान है, गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ सबको अधिकार है। और मैं सभी इन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। ऐसे राजनीतिज्ञ को, ऐसे पॉलिटिशियन को उखाड़ फेंकिए। और आपके हाथ में सब कुछ है, यदि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा आपसे एक ही चीज कहनी है दोस्तों, ये भ्रष्ट राजनीति जो चल रही है, ये निकृष्ट राजनीति जो चल रही है, ये हमारे देश को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं। और ये आपस में जिस प्रकार से को, उसकी जो महिमा है, उसके गौरव को ये मिट्टी में मिला रहे हैं दोस्तों। ऐसे लोगों का, चाहे वो आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उनके समक्ष बोलने की हिम्मत रखिए, ये गलत है और मैं आपका विरोध करता हूँ, ऐसी क्षमता रखिए दोस्तों। मेरा आपसे ये कहना है। यदि मेरी बात, मुझे पता है, मेरे को पता है, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें तो मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बात सच है, ये बात सत्य है। और सत्य को सत्य कहने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आपको तो सुनने में भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि ये आदमी ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्या इसका लालच है? मेरा सिर्फ एक लालच है, मेरा देश भारतवर्ष, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमारे न जाने कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया दोस्तों। कितने राष्ट्रभक्त रहे होंगे जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार बलिदान दिया। उनके बलिदान की बदौलत आज हम स्वतंत्रता में श्वास ले रहे हैं। मेरा एक ही ख्वाब है, मेरा एक ही सपना है कि मेरा देश हमेशा स्वतंत्र रहे, मेरी आने वाली पीढ़ी हमेशा स्वतंत्र रहे, बस। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रखो इसको दोस्तों, इसे सोने की चिड़िया रहने दो। हर भारतवासी का एक सपना है, भारत में आराम से जिए। उसे भगवान महावीर का नारा नहीं, जियो और जीने दो दोस्तों। कि कहाँ गया जियो और जीने दो? यहाँ तो गरीब आदमी गरीब हुआ जा रहा है, पैसे वाला अमीर अमीरी की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है। एक आम आदमी को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इतनी चरम सीमा पर महंगाई लिए जा रहे हैं। हर स्टेट अपने हिसाब से हाँक रहा है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से हाँक रही है। भाई मेरा तो ये कहना है कि इस प्रकार से तो आप इन लोगों के जबरदस्ती गले दबा के मार डालोगे। मेरी बात आपको अच्छी लगे, जरूर पहुंचाइए उन लोगों के कानों तक जिनके लिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपसे बात कर रहा हूं। उनकी आंखें खोलिए दोस्तों, उनकी आंखें खोलिए और ये मेरे बात है उन तक पहुंचाइए, आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन तक पहुंचे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बात को लाइक कीजिए ताकि उन तक ये मेरी बात पहुंचे और उनके कानों के पर्दे खुल जाए, कानों से धुएं निकलने लग जाए और आंखें खुल जाए कि कोई भारतवासी है जो जाग चुका है और भारत की इस प्रजा को जगाने के लिए तैयार हो गया है। हर बार एक बार फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, इसी राजनीति का दूसरा पार्ट मैं तैयार करूंगा दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा उसमें और
कि किस प्रकार से ये लोग हमको लूट रहे हैं। अंधभक्त मत बनिए और जगिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। आप स्वतंत्र भारत के, गणतंत्र भारत के निवासी है। जय हिंद, जय भारत।